मैं तो भाभी को सरप्राइज देने आई थी, यहाँ तो आकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। वैसे भी मम्मी मेरी सास के फोन पर फोन आ रहे हैं, मैं कब तक आऊंगी। मैं चलती हूँ मम्मी। कहाँ पहुँच गई बेटा? मम्मी मैं पहुँच गई, बस 5 मिनट में घर पर आने वाली हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, आजा आजा। निधि, निधि बहू। माँ जी? हाँ माँ जी, क्या हुआ? हाँ बहू, सपना का फोन था, बस यही बता रही थी मैं वो पहुँचने वाली है 5 मिनट में। सपना दीदी? लेकिन माँ जी वो किस लिए आ रही है? बहू उसने मुझे भी नहीं बताया था, कल से रात को बात हुई थी, कुछ नहीं बताया। अभी मुझे रास्ते में फोन कर कर बता रही है कि वो तुम लोगों को सरप्राइज देने वाली है। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, इसलिए आ रही है वो। बेटा मना किया था उसने मुझसे कि मैं बताऊं ना किसी को, पर मुझसे ऐसी बातें छुपती कहाँ है। देखना वो गुस्सा करेगी मुझ पर, मैंने तुझे बता दिया क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहती थी तुझे। माँ जी अगर सपना दीदी आ रही है तो आपने मेरी बहन को आने से मना क्यों कर दिया? मेरे मायके वाले भी तो आ रहे थे ना। आपने तो बोला था कि हम कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, फिर सपना दीदी को क्यों बुलाया है? आपका मन करे तो आप अपनी बेटी को बुला लेते हो, फिर मेरे मायके वाले भी तो आ सकते थे ना, आपने उनसे क्यों मना किया? बहू मैंने कब मना किया तेरे मायके वालों को आने के लिए, और कब मैंने तेरी बहन को आने से मना किया है? क्यों माँ जी, आपने तो बोला था कि हम कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं सालगिरह पे, तुम दोनों को जहाँ घूमना है वहाँ घुमाना, किस लिए फालतू के खर्चे करने? और माँ जी जब कोई प्रोग्राम ही नहीं कर रहे हो तो मेरे मायके वाले क्यों आएंगे? इसीलिए तो मेरे पापा ने सारा सामान भेज दिया था, आप लोग तो कुछ खर्चा करते नहीं हो। आपने मुझसे झूठ बोला था ना माँ जी, क्योंकि कोई प्रोग्राम होगा तभी तो दीदी आ रही है ना। मम्मी अरे आ गई बेटा तू। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? भाभी ये मैं आपके लिए। आप बैठो, आपके लिए पानी लाती हूँ। आजा बैठ जा, पहले चाय पानी पी ले कुछ। बताओ मम्मी कैसी है साड़ी, भाभी के लिए लेकर आई हूँ। बहू, निधि बहू, निधि बहू देखना सपना तेरे लिए साड़ी लाई है। आपको पता है दीदी हम कोई बड़ा प्रोग्राम तो कर नहीं रहे हैं, फिर भी मेरे पापा ने मेरे लिए एक गोल्ड की रिंग और 5 सूट भेजे हैं, सारे कॉटन के हैं। अब गर्मियां है ना तो गर्मियों में खूब अच्छे से पहनूंगी, साड़ी में परेशान हो जाती हूँ मैं तो। आप लोगों के कपड़ों के लिए तो मैंने मना कर दिया था, अब आप लोग तो कुछ खर्च करते नहीं हो, फालतू में उनका ही खर्चा लगता है हमेशा। आपको पता है दीदी जितना खर्च आप लोग शादी और ब्याह में करते हो ना, इतना खर्च तो मेरे पापा बर्थडे और एनिवर्सरी में कर देते हैं। आप खुद ही देख लो, मैं इकलौती बहू हूँ ना इस घर की, फिर भी मेरी सालगिरह पे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी नहीं किया आप लोगों ने। इसलिए मैंने तो दीदी ना अपनी बहनों को बुलाया और ना ही अपने मायके वालों को। अब घर पर ही खाना खाने के लिए क्या बुलाना किसी को। मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी थी ना तो मेरे पापा ने तो होटल में सारा प्रोग्राम किया था। मम्मी जी मुझे माफ करना, मेरी तो दूसरी ही एनिवर्सरी थी, मुझे क्या पता था कि आप लोगों के घर में मनाई नहीं जाती है। पिछली बार तो मेरी चाचा की लड़की की शादी थी तो मैं अपने मायके गई हुई थी, वहाँ पर मेरी एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाई थी, आप लोग भी तो आए थे। मुझे तो आज ही पता चला है यहाँ का रिवाज, यहाँ पर ये सब नहीं होता, फालतू के खर्चे मानते हैं इन चीजों को। अच्छा दीदी मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। बहू चाय बाद में बना लेना, पहले अपनी ननद से गिफ्ट तो ले ले, देख कितने प्यार से लाई है तेरे लिए। भाभी ये मैं आपके लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आई हूँ। दीदी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी ये भाभी हमेशा ऐसे व्यवहार क्यों करती रहती है? मैं इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आई हूँ, एक बार देखा भी नहीं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रही है कि चाय ले आती हूँ चाय ले आती हूँ। ऐसे कर रही है मम्मी जैसे मैं कोई अनजान हूँ, अगर मुझे चाय नहीं पिलाएंगी तो मैं मुंह फुला लूंगी। अरे एक बार भी गिफ्ट को अच्छे से नहीं देखा है, एक बार ये तो बोल सकती है अच्छा है बुरा है या कुछ भी। देख सपना तुझे तो पता ही है ना तेरी भाभी का कैसा व्यवहार है, ये कोई नई बात तो है नहीं, तेरा जो फर्ज है बस तू वो निभा। वो तो मुझे पता है मम्मी, लेकिन अगर मैं भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँ तो? अरे वो छोड़, तू मेरी बात सुन, देखना ये कानों के ना मैंने तेरी भाभी के लिए बनवाए हैं आज देने के लिए, पर इसका तो ना मुझे डर सा लगा रहता है, पता नहीं ये क्या कह दे, क्योंकि इसे तो अपने मायके के चिथड़े भी सोने के हार लगते हैं, और हम लोग जो भी देंगे ना इसे वो तो इसके लिए पत्थर बराबर है। लेकिन मम्मी ये इयररिंग्स हैं बहुत सुंदर, पर ये भी सही कह रहे हो मम्मी, इनको तो कोई चीज देने में डर लगता है क्योंकि इनको तो कुछ पसंद ही नहीं आता है। ये लो मम्मी जी चाय, ये लो दीदी चाय। बहू देखना जरा तेरे लिए कानों की जोड़ी बनवाई है, देखकर बताना कैसी है। भाभी देखना मम्मी ने डिजाइन कितना सुंदर पसंद किया है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गए। मम्मी जी 20 दिन पहले ना जो मेरी ताऊ जी की लड़की है ना वो सविता दीदी, उनकी एनिवर्सरी थी, उनकी सास ने उन्हें चैन पहनाई थी। हमारे तो परिवार में ना ऐसे छोटे आइटम कोई देता ही नहीं है। मम्मी जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बात ना मुझी पर भारी पड़ गई।
मैंने फालतू में सबसे बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और यहाँ पर तो सब कुछ फीका ही है। किसी चीज में कोई रंग नहीं है, कोई चाव नहीं है किसी चीज का। दीदी रोज स्टेटस लगाती है मेरी सहेली और मेरी परिवार की लड़कियां, इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर फोटो लगाती हैं सब। आपको तो पता ही है ना मेरा परिवार कितना रईस है। बर्थडे भी मनाता है ना कोई तो ऐसे लगता है जैसे किसी की शादी हो रही हो। और यहाँ पर मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है कि शाम को सब मुझसे बोलेंगे कि आज की फोटो दो, तो मैं कहाँ से दूंगी उन्हें। मैंने तो आज किसी से बात ही नहीं की, क्योंकि बात करूंगी तो सब पूछेंगे कि क्या प्रोग्राम कर रहे हो, तो क्या जवाब दूंगी मैं। मैंने ना सबसे इतनी तारीफें कर रखी अपनी ससुराल की कि सब मेरे से बोलती है आने के लिए कि हम आएंगे हम आएंगे। अब मैं क्या दिखाऊं उनको। हमारे यहाँ पर तो ना सब एक दूसरे के घर खाना खाने के लिए जाते हैं, मैं किसको खाने पर बुलाऊं। यहाँ तो वही छोले पूड़ी बनने हैं। अच्छा दीदी आप पियो चाय। मम्मी जी मैं छोले पूड़ी बना देती हूँ, क्योंकि दीदी खाना खाकर तो जाएंगी ना। मैंने कहा था ना तुझसे कि इसे तो कोई चीज देने में भी डर लगता है। देख कितनी बातें सुना कर गई है। हम इसे सोने में पीला भी कर देंगे ना, तब भी ये तारीफ तो अपने मायके वालों की करेगी। मुझे तो ना इसे कुछ देने का मन ही नहीं करता, पर क्या करूं मजबूरी है। मम्मी बुरा मत मानना, इन भाभी को ना हमने ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए इतनी बातें बनाती है ये। मम्मी सास तो मेरे भी है, बस ऐसे ही सालगिरह मुबारक हो ऐसे बोल देती है हंस के, और हम पैर छू लेते हैं और आशीर्वाद दे देती हैं। हमें कोई कुछ नहीं बनवाता, कोई 1 रुपया तक नहीं देता है, तब भी हम ऐसी कोई बातें नहीं बनाते हैं। एक इन्हें देखो, यहाँ की तो मम्मी ने सोने की चीजें भी नहीं अच्छी लगती है, कपड़े तो तब लगेंगे। मैं साड़ी लाई हूँ, एक बार भी नहीं देखी है इन्होंने कैसी है कैसी नहीं। पिछली बार गर्मी की छुट्टियों का याद है ना मम्मी, कितना सुंदर सूट लाई थी मैं इनके लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया था, 5 दिन तक बाहर चेयर पर पड़ा रहा था। इन्होंने उठाया नहीं, अपने रूम में नहीं रखा, वो पहनना तो बहुत दूर की बात है। अरे इसकी बातों का मैं क्या क्या कहूँ, आधा तो ये झूठ बोलती है। 40 तोले सोना दिया है मैंने इसको शादी में, और अब ये सहेलियों का 80 तोले बताने लगी। इसे बस अपने मायके की तारीफ करनी है। हम इसके लिए कुछ करेंगे ना, उसका दुगना तिगना ही अपने मायके वालों का बताती है। अब तू खुद देख ले, सोने के कान के दिए तो अपनी बहन की चैन बता दी। बता इसका कोई क्या कर ले। तू क्यों दिमाग खराब कर रही है अपना इसकी बातों से। और ऐसा ही आज खाना बनाकर खिलाएगी। देखा कैसे छोले पूड़ी का ताना मार कर गई है। आधा किलो पनीर मंगवा के रखा है मैंने सुबह। चल एक काम कर, हम दोनों चलते हैं रसोई में, बनाते हैं खाना। ये नहीं बनाएगी खाना वाना। थोड़ी देर में तेरा भाई आ जाएगा तो ये लोग घूमने चले जाएंगे। चल हम खाना बना लेते हैं। अरे कहाँ मम्मी, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं कैसी ससुराल ढूंढी है अपने, कुछ नहीं है इनका, कुछ नहीं देखा इन्होंने। प्रोग्राम तो क्या ही करेंगे, एक इतने हल्के हल्के तो कानों के दिए हैं मुझे गिफ्ट मेरी सास ने, और फालतू का मुझे तो खर्चा करना पड़ गया। वो मेरी ननद एक साड़ी लाई है ना, तो अब उसे 2 साड़ियां देनी पड़ेंगी मुझे। पिछली बार मम्मी आप लोगों ने मेरा कितना बड़ा प्रोग्राम किया था। यहाँ पर तो मम्मी मेरी पहली सालगिरह थी, मेरी ननद वही एक साड़ी ले आई और मेरी सास ने हल्के हल्के खानों के दे दिए। अब ये आएंगे तो ये मूवी देखने चलेंगे, बस हो गई मेरी एनिवर्सरी। इसके लिए तो मम्मी मेरी सास तब से बोले जा रही है घूमने जाना है घूमने जाना है। कहाँ घूमने जा रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा मम्मी मूवी देख के डिनर कर आ जाएंगे बाहर। मेरी तो किस्मत ही खराब है मम्मी, ऐसे कंजूस ससुराल वाले मिले हैं। पता नहीं मम्मी शाम को केक भी काटेंगे या नहीं काटेंगे ये लोग। अच्छा मम्मी मैं फोन रखती हूँ, मेरी ननद ना 2 घंटे बाद जाएगी, उसको साड़ी वाड़ी देकर आती हूँ, विदा कर आती हूँ। सालगिरह वाले दिन भी इतना काम करना पड़ रहा है मुझे तो। चलो मम्मी सब्जी तो बन गई, एक काम करते हैं मम्मी पूड़ियाँ भी बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं, पूड़ियाँ तो मैं सेक दूंगी बेटा, चल तू। ये पनीर की सब्जी बनानी नहीं आती मुझे, और सब्जियाँ तो बना लेती हूँ, बस ये पनीर की सब्जी जो तूने बनाई है ना, जैसे ये कैसे तूने ये भून के पीस के कैसे बनाई है, ऐसे बनानी नहीं आती, स्वाद नहीं आता वो, मैं तो खराब कर देती हूँ पनीर की सब्जी। तेरा भाई भी नहीं खाता ना तेरे पापा जी खाते, और तेरी भाभी उसका तो कहना ही क्या, वो तो इतने नाम रखती है जब मैं पनीर की सब्जी बना दूं, इसलिए मैं तो बेटा बनाती ही नहीं हूँ। दीदी मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया आप दोनों को, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो, छोले पूड़ी बना रहे हो क्या? भाभी कुछ काम था क्या? हाँ दीदी ये लो आपकी साड़ी, अब आप मेरे लिए साड़ी लाई हो तो मुझे भी कुछ देना बनता है ना। मेरी मम्मी कहती है कि बहन बेटी का नहीं रखना चाहिए, अब तुम लाई हो तो मुझे देनी तो पड़ेगी ना। भाभी ये साड़ी? हाँ दीदी ये साड़ी, इस साड़ी में क्या बुराई है दीदी, इतनी तो सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ। नहीं भाभी कमी तो कोई नहीं है, खरीदने वाले ने बहुत मन से खरीदी थी ये साड़ी। निधि तुझे इतना भी ध्यान नहीं है कि ये साड़ी तुझे सपना नहीं दी थी तेरे जन्मदिन पर? आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं तुझसे कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जैसा तू व्यवहार कर रही है ना सुबह से,
ये अच्छी बात नहीं है। जब से तूने ये सुना है ना मेरी बेटी आ रही है, उस टाइम से तूने घर में हंगामा मचा रखा है। माँ जी, मुझे नहीं पता था ये साड़ी दीदी लाई है, वरना मुझे पता होता तो मैं इनकी साड़ी इन्हीं को क्यों देती। तुझे क्यों पता होगा बहू? तू यहाँ की चीजों का ध्यान कहाँ रखती है? तू ससुराल वालों को कुछ समझती ही नहीं है। हम तुझे कोई चीज देते हैं ना तो तू मन से लेती है, और ना ही यहाँ पर तू किसी को कुछ मन से देती है। इस साड़ी की तो छोड़, ये तो बहुत दिन हो गए। आज सुबह तेरे लिए सपना इतनी सुंदर साड़ी लाई थी, तूने एक बार देखी भी नहीं, उधर ही सोफे पे पटक दी। ये अच्छी बात है तेरी? और हाँ, अभी तू थोड़ी देर पहले अपनी मम्मी से क्या कह रही थी? कान की जोड़ी तुझे हल्की हल्की दे दी। मैं भी तुझे सब्जी की बोलने आई थी, तब सुनी थी मैंने। एक काम करना, वो मुझे देना, मैं वो सपना को दे दूंगी। तुझे तो पसंद नहीं है ना वो, तुझे तो बस अपनी मायके की चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन बहू, सपना को वो बहुत पसंद आई है, वो पहन लेगी, उसे दे दूंगी मैं। देना मुझे वो कानों की जोड़ी। बहू, तुझे प्यार और रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। हम अगर प्यार से अपनी गर्दन भी निकाल कर तुझे दे देंगे ना, तो तू उसमें भी कमी निकाल देगी। तू तो तब भी यही बोलेगी कि गर्दन सीधी नहीं कटी। बहू, तेरे लिए मैंने सोने के कानों के बनवाए, बहुत मन से बनवाए थे। और सपना, तेरे लिए बहुत मन से सुंदर साड़ी छांट कर लाई थी। एक बात कहूँ बहू, आज तेरी सालगिरह है। आज मुझे तुझसे ये सब बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आज तूने अपनी सीमा लांघ दी। सुबह से इतना चपट चपट बोले जा रही है तू। अरे हम लोग तुझसे कुछ कहते नहीं है तो इसका मतलब है तू कुछ भी बोलती रहेगी। तेरी सास लगती हूँ, तू तो मेरा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती है। सुबह से कितना सुना रही है मुझे, कभी सहेलियों का ताना दे रही है, कभी मायके वालों का ताना दे रही है। अरे होंगे तेरे मायके वाले, हमने तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्या कमी है मेरे घर में? तुझे तो बहू बिल्कुल भी रिश्तों की कदर ही नहीं है। तेरे मायके से हर चीज तुझे सोने की लगती है, और मैं तुझे सोने की चीज देती हूँ, वो भी तुझे पत्थर की लगती है। अब तूने क्या किया? तूने अपनी ननद को साड़ी दी है। तूने थोड़ा तो ध्यान लगाया होता कि ये तुझे तेरी ननद नहीं दी थी 7 महीने पहले तेरे जन्मदिन पर, जब भी कितने मन से लाई थी तेरे लिए साड़ी। लेकिन तूने एक बार भी ढंग से नहीं देखी। अगर देखी होती तो तुझे आज पता होता ना कि ये साड़ी इसी ने दी थी तुझे। पर तू देखेगी क्यों? बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तेरे मायके से कपड़े भी आते हैं ना, वो भी तुझे सोने के बराबर लगते हैं। और मैं तुझे सोने में भी पीली कर दूंगी ना, तब भी तुझे कुछ नहीं नजर आता। हाँ मैं जानती हूँ बहू, मायके का कपड़ा भी सोने के बराबर लगता है। मेरा भी मायका है, मुझे भी अपना मायका इतना प्यारा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ससुराल वालों को बिल्कुल बेइज्जती करते रहो। मायके से मिली हर चीज सोने के तार बराबर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ससुराल की बिल्कुल काट ही करते रहो। निधि, है ही कौन हमारे परिवार में? अरे सपना की शादी होगी है, ये तो कभी कभी आती है। अगर तू ढंग से रहे तो हम 4 लोग हैं अभी परिवार में। और जो तू इन सहेलियों की, स्टेटसों की, इन सब चीजों में पड़ी रहती है ना बहू, ये कोई किसी के काम नहीं आता। काम ससुराल वाले ही आते हैं। सब अपना घर अच्छे से संभाल रहे हैं, तो तू भी अपना घर अच्छे से संभाल ना। इन स्टेटस और सहेलियों के चक्कर में अपना घर खराब मत कर बहू। माना कि तेरी बहन की सास ने उसे चैन दी, लेकिन उसकी चैन तेरे काम नहीं आएगी ना। तेरे काम तो वही आएगा ना जो मैं तुझे दूंगी। बहू, ये जो सहेलियां और जो ये सब रिश्ते नाते होते हैं ना, ये सब बातों के ही होते हैं। जब जरूरत पड़ती है ना, तब पता चलता है रिश्तों की अहमियत। अपने रिश्तों को खराब मत कर बहू। मम्मी, अब ऐसे माहौल में मुझसे नहीं रुका जाएगा। मैं तो भाभी को सरप्राइज देने आई थी, यहाँ तो आकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। वैसे भी मम्मी, मेरी सास के फोन पर फोन आ रहे हैं, मैं कब तक आऊंगी? मैं चलती हूँ मम्मी अब। और वैसे भी मम्मी, यहाँ पर रुक कर करना भी क्या है? दीदी, ये लीजिए 2000 रुपए, आप अपनी पसंद से कुछ ले लेना। नहीं भाभी, भाभी मैं यहाँ कुछ लेने थोड़ी ना आती हूँ। आज आपकी एनिवर्सरी थी, मैं आपके लिए अगर कुछ लाई हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसके बदले में मुझे कुछ दोगे। दीदी, सच में मेरे दिमाग से निकल गई थी कि वो साड़ी आपने मुझे दी थी। भाभी, मेरी जगह अगर आज आपकी बहन या आपकी सहेली आपको कुछ देती गिफ्ट में, तो आप उनको भी उसके बदले में कुछ देते क्या? मुझे भी अपनी बहन या सहेली जैसा ही मान लो भाभी। दीदी, अब मुझे माफ भी कर दो ना, जाने दो ना अब इन बातों को। ये लो 2000 रुपए, और आप अपनी पसंद की कोई साड़ी ले लेना। ठीक है भाभी, आप इतने प्यार से दे रहे हो तो कोई बात नहीं। चलो, बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। भाभी, आपसे एक बात और कहनी थी। मैं आपके लिए जो भी लाती हूँ ना, बहुत मन से लाती हूँ, क्योंकि आप मेरी भाभी हो। इतने प्यार से तो मैं अपने लिए भी कुछ नहीं लेती। भाभी, जो आज साड़ी लाई हूँ ना, प्लीज आज पहन लेना आप शाम को। दीदी, मैं पहन तो लेती, लेकिन वो तैयार नहीं है ना, तो इसलिए मैं शाम को तो नहीं पहन सकती। भाभी, आपने खोल कर ही नहीं देखी साड़ी। भाभी, मैं तो ब्लाउज भी सिला कर लाई हूँ, क्योंकि मेरा और आपका साइज सेम है ना। मैं तो आपके लिए रेडी कर ही लाई थी साड़ी। मैंने सोचा था आज शाम को आपको वही साड़ी पहनाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी,
जब केक कटिंग करेंगे तब पहन लूंगी मैं वो साड़ी। दीदी आप भी रुक जाते आज शाम को इधर ही, आप भी रुक जाते केक कटिंग पर। एक बार मैं और आपके भैया थोड़ा बाहर घुमाते हैं, फिर हम केक कटिंग करेंगे। आज रात को रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। भाभी अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 घंटे के ही बोलकर आई थी अपने ससुराल में। आपको पता है भाभी, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है अपनी ससुराल में, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं परमिशन लेकर आई थी कि आज मेरे भैया और भाभी की एनिवर्सरी है, तो मैं जाकर अपने भाई भाभी को सरप्राइज दूंगी। अरे दीदी, मम्मी जी ने कोई प्रोग्राम नहीं किया, अगर प्रोग्राम होता ना तो आज मेरे मायके वाले भी बहुत रेडी थे आने के लिए, मेरी दीदी, मेरी सहेली। केक कटिंग तक तो रुक ही जाओ दीदी, आज मैं शाम को स्टेटस लगाऊंगी केक कटिंग विद ननद। आपको पता है दीदी, मेरी एक फ्रेंड है सीमा, उसकी ननद ना खुद अपने हाथों से केक बनाती है सीमा के लिए, तब वो लिखती है दीदी मेड बाय माई ननद। तो दीदी आप भी आज रुक जाओ ना प्लीज, मेरे लिए अपने हाथों से केक बना दो, आज मैं वही कटिंग करूंगी और मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। मम्मी मुझे ऐसे लगता है कि भाभी को आपकी किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उन्हें अपने ससुराल वाले रिश्तों की कोई कदर है। देख बेटा, मैं उससे तो कुछ नहीं कह सकती, पर तुझे अपनी बेइज्जती करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मैं कह रही हूँ बेटा, आइंदा इसके लिए तो कुछ नहीं लाएगी। हम आगे से आगे सब कुछ इसके लिए करते रहते हैं ना, शायद इसीलिए हमारी कदर नहीं करती है। और आगे से तू भी ध्यान रखना सपना, जितना ये तुझसे मतलब रखे ना बस उतना ही मतलब रखना, ज्यादा रिश्ते जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी मेरा एक भाई है, मैं उनकी खुशी में शामिल होने आई थी, मेरे भाई की भी एनिवर्सरी है मम्मी। अरे इन भाभी का क्या है, मैं तो अपने भाई की खुशी में शामिल होती हूँ, वरना मम्मी इनका तो ऐसा ही व्यवहार है, ये कभी नहीं सुधरने वाली, और इनके व्यवहार से तो मम्मी मेरा कभी आने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन इनकी वजह से मम्मी मैं अपने भाई से रिश्ता थोड़ी ना तोड़ूंगी। कोई बात ना बेटा, अपना मन उदास मत कर, मैं तेरे लिए पूड़ियाँ सेकती हूँ, और शायद थोड़ी देर में तेरा भाई भी आ जाएगा, वही तुझे छोड़ आएगा। हाँ मम्मी, मैं फोन लगाती हूँ भैया को, कब तक आएंगे वो। मेरी बेटी कभी भी इससे कुछ नहीं मांगती है, लेकिन पता नहीं ये बहू क्यों ऐसा व्यवहार करती है मेरी बेटी के साथ। इस बार तो मेरी बेटी बहुत दुखी मन से जा रही है अपने ससुराल। माना कि मायका सबको प्यारा होता है, लेकिन ससुराल की इतनी काट, क्या ये सही है? तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।